हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। गुर्दे में पथरी की वजह से पेशाब करने में तकलीफ़ होती है और चंद ऐसी ग़िज़ाएँ जिनके इस्तेमाल से गुर्दे में पथरी बनने का इजाफ़ा बढ़ जाता है या ख़तरा बढ़ जाता है, उनके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। मैं हूँ आपका होस्ट ज़फ़र इकबाल और आप मेरा चैनल देख रहे हैं ज़फ़र इकबाल ऑफिशियल। जनाब व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच पाए। जनाब व्यूअर्स, मेरी पूरी वीडियो वॉच करना ताकि आप तक इसके बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे आप तक पूरे पूरे पहुंच पाएँ। गुर्दे में पथरी उस वक्त बनती है जब नमकियात और मदनियात में से यानी कापर, जिंक, आयरन और नमकियात में से सोडियम, पोटाशियम, पोटाशियम फास्फोरस, ये जो हमारे जिस्म के अंदर ही पाए जाते हैं, ये दोनों जब आपस में चिपक जाते हैं तो छोटी छोटी पथरियां बनना शुरू हो जाती हैं, जिनसे पेशाब की नाली में इनका गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी ग़िज़ाएँ या ऐसी ग़िज़ाई आदात जो गुर्दे की पथरी बनने का सबब बनती हैं, वो ये हैं। नंबर 1, ऑक्सीलेट से भरपूर ग़िज़ाएँ। ऑक्सीलेट एक ऐसा मुरक्कब है जो कैल्शियम के साथ मिलकर पथरी बनाने का सबब बनता है। तो ऑक्सीलेट वाली ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं? उनमें पालक, चकंदर, चकंदर का साग, शकरकंदी, भिंडी, बादाम, काजू, चॉकलेट और चाय वगैरह है। तो प्लीज़ आप इनसे परहेज़ करें। नंबर 2, सॉल्ट यानी नमक, जो हम खुर्दनी नमक जो हम घर में रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। नमक जहाँ खाने में मज़ा, जायका पैदा करने का काम करता है, वहाँ इससे ब्लड प्रेशर, इसकी ज़्यादा मिकदार ब्लड प्रेशर बढ़ाने, मैदे में नमकियात यानी तेज़ाबियत पैदा करने और गुर्दे में सोडियम कैल्शियम के साथ मिलकर पथरी बनाने का सबब भी बनता है। फास्ट तो क्या नमक ज़्यादा किस मिकदार में, किन चीज़ों में ज़्यादातर पाया जाता है? जो हम बाज़ार से फास्ट फूड ख़रीदते हैं या डब्बे बंद सूप्स वगैरह ख़रीदते हैं, या वैसे घरों में ज़्यादा सालन के ऊपर या चीज़ों के ऊपर नमक छिड़क के आप इस्तेमाल करते हैं इजाफी तौर पर, उससे हमें इज्तनाब करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। जनाब व्यूअर्स, हम सर्दियों में या एसी में बैठकर, एयर कूलर पर बैठकर, या अक्सर लोगों की आदत होती है वो पानी कम पीते हैं। तो पानी कम पीने के नतीजे से पेशाब गाढ़ा हो जाता है। पेशाब गाढ़ा होने से उसके अंदर जो पेशाब में वाफिर मिकदार में कैल्शियम, पोटाशियम या सोडियम खारिज हो रही होती है, वो पथरी बनने का सबब बनती है। जनाब व्यूअर्स, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, अपने आप को हाइड्रेट रखें, किसी मुख्तलिफ ज़राए से हाइड्रेट रखें, यानी जूसेस पीकर हाइड्रेट अपने पानी की कमी को पूरा करें, नमकोल पीकर अपनी कमी को पूरा करें, लस्सी पीकर अपने पानी की कमी को पूरा करें, ताकि आपको पेशाब दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। इसके अलावा शुगर, चीनी वाली जो ग़िज़ा हम खाते हैं, मिठास तकरीबन हर बंदे को पसंद है, लेकिन ज़्यादा मिठास या चीनी जहाँ शुगर की मर्ज़ लायक करती है, वहाँ ये मिठास जो है, इसके साथ ज़्यादा कैल्शियम जिस्म के अंदर से खारिज होती है। हमारे पेशाब में कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा खारिज हो रही होती है, जिससे गुर्दे के अंदर पथरी बनने का बैस बनती है, सबब बनती है। तो हमें इनसे कुदरती जो है कैल्शियम या कुदरती हमें मिठास खानी चाहिए, ना कि हमें सप्लीमेंट के तौर पर या चीनी को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर लोग विटामिन सी को ज़्यादा पसंद करते हैं, विटामिन सी के सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो ये विटामिन सी के जो सप्लीमेंट है, जैसे एस्कॉर्बोलिक एसिड की ज़्यादा मिकदार कैल्शियम के साथ मिलकर पथरी बनाने का सबब बनती है। तो हमें कुदरती तौर पर पाई जाने वाली विटामिन सी, जैसे कि लीमू, किन्नू, माल्टा, इसके अंदर पाई जाती है, हमें कुदरती विटामिन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। कोला और कैफ़ीन, जनाब व्यूअर्स, कैफ़ीन मुख्तलिफ़ चीज़ों में पाई जाती है। चाय में कैफ़ीन पाई जाती है, चॉकलेट में कैफ़ीन पाई जाती है, उसके अंदर कॉफ़ी में कैफ़ीन पाई जाती है, और कोका कोला या
جو یہ کالی بوتلس جسے ہم بولتے ہیں اور لوگ اسے شوق سے پیتے ہیں، اس کے اندر کیفین پائی جاتی ہے۔ کیفین وقتی طور پر آپ کے درد سر کو آپ کو لذت دیتی ہے، لیکن کیفین اور فاسفورک ایسڈ کیفین اور فاسفورک ایسڈ کا جو مواد ہے یہ پتھری بنانے کا سبب بنتا ہے۔ فاسفورک ایسڈ ہمارے جسم کے اندر منرلز میں ہوتا ہے، نمکیات میں ہوتا ہے، تو یہ ہمارے جسم کے اندر آلریڈی ہوتا ہے۔ جب ہم یہ کیفین استعمال کرتے ہیں تو یہ اس فاسفورک ایسڈ کو زیادہ خارج کرتا ہے پیشاب کے اندر، اور زیادہ خارج کرنے سے ہمارے جسم کے اندر پتھری کا گردے میں پتھری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جناب ویورز، ایسی غذائیں جن کے بارے میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے، پلیز آپ ان سے اجتناب کریں۔ اگر آپ ان کو کم استعمال کریں گے، ان کو قدرتی طور پر پائے جانے والی غذائیں جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہ استعمال کریں گے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ پتھری سے بچ سکتے ہیں۔ جناب ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، اس کو شیئر کر دیں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ میں آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیو لا سکوں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔